और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं जहां पर बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें सामने आ रही हैं और बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे अहम इनमें से है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे जो कि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्टी ज्वाइन करने के लिए और देखिए नरेंद्र मोदी के नारे लगते हुए यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश कार्यालय पर कार्यक्रम और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के पुत्र ओम प्रकाश पहाड़िया जो हैं वो बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही बसपा नेता रहे अशोक वर्मा, पूर्व आईएएस चंद्रमोहन मीणा और पूर्व राष्ट्रपति के भतीजे विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा बीजेपी में जो है वो शामिल हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़े हैं। शशि, बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की जा रही है, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। कौन कौन लोग हैं जो कि इस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं? देखिए, चंद्रमोहन मीणा जो से जन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, अब चंद्रमोहन मीणा को शामिल करने का मैसेज यही जाता है कि मैं भविष्य में चुनाव होंगे तो संभव है कि पार्टी चंद्रमोहन मीणा को टिकट दे सकती है। दूसरे जो विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा हैं वो आप देखिए कि उदयपुरवती विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, एक विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं, उनके परिवार में आते हैं। उनकी मामी भी लगती है देवी सिंह पाटिल, और बताया जाता है कि जब राष्ट्रपति भवन में प्रतिभा पाटिल थी तब यहाँ प्रदेश के लोगों को ले जाना, मिलवाना और जब राष्ट्रपति से कोई भी संपर्क करना होता था राजस्थान के लोगों को तो वो उसका एकमात्र पॉइंट हुआ करते थे विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा, और उन्हीं के जरिए बातचीत और मुलाकात हुआ करती थी। इसके साथ में अशोक वर्मा है, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, और इस लिहाज से देखा जा सकता है कि वर्मा के रूप में एक नाम ओम प्रकाश पहाड़िया का है जो पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन चुनाव साल 2013 का चुनाव बताया गया कि उन्होंने लड़ा है और वो चुनाव हार गए थे। पार्टी को मजबूत करने की कवायद है और अभी पार्टी में शामिल कराने के बाद में सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका संबोधन चल रहा है। जी बिल्कुल। जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल उनके सुपुत्र बसपा के प्रदेश महासचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, 4 लोग देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से इन चारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सिंह जी, पहाड़िया जी, अशोक जी, हमारे मीणा जी, चंद्रमोहन जी, इन चारों ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए कि यही वो पार्टी है जिसने जो कहा वो करके दिखाया, और पिछले 9 वर्षों में जो 60 वर्षों में कोई नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। एक आस्था, ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपने व्यक्त की, और जहां थे वहां मन में विश्वास था कि डूबता हुआ जहाज है, जिन्होंने इस देश को, इस प्रदेश को जब जब भी सत्ता में थे कंगाल करने के अलावा, भ्रष्टाचार के मकर जाल में उलझाने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज मैं इन चारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और ये आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लोगों में अविश्वास उस पार्टी के प्रति जिसने जो वादा किया वो वादा निभाया नहीं। आज मैं आपके सामने इन चारों पार्टी के
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले चारों महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि पिछले कई दिनों से अनवरत क्रम चला है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जो नेतृत्व विहीन है, और भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नेतृत्व जहां देश नहीं दुनिया उनमें अगाध विश्वास के साथ आशा भरी नजरों से देख रही है। तो मैं अपनी ओर से चारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय अरुण सिंह जी से आग्रह करूंगा वो आए और अपनी बात करें। आज बहुत शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो 4 विशिष्ट लोग हैं जिनका समाज में प्रभाव भी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है। कांग्रेस के कुशासन राज से परेशान होकर के गहलोत की नीतियां जो नाकामी है उससे परेशान होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ रहा है और राजस्थान में भी लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार जाने वाली है। गहलोत सरकार पे लोगों का विश्वास उठ चुका है और गहलोत जी केवल 4.5 साल तक कोई काम किया नहीं, अब केवल खोखली घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा मुख्यमंत्री हो चुके हैं और प्रदेश में व्याप्त जंगल राज और भ्रष्टाचार और हाहाकार जो चारों ओर है उसे ध्यान भटकाने के लिए दिन प्रतिदिन छोटी छोटी घोषणाएं कर रहे हैं। यह सबको मालूम है कि 4.5 सालों में किस प्रकार से उनकी नाकामी रही है, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे दलितों पर अत्याचार रहा हो, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो, 17 बार पेपर लीक होता है, किसानों की किस प्रकार से हालत दुर्दशा है, कर्ज माफी तो किया नहीं, 19,000 किसानों की जमीन कुर्की हो गई है, गांव में बिजली आती नहीं, चारों ओर हाहाकार की स्थिति मची हुई है, जनता त्रस्त है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज राजस्थान में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है, आज ऐसे 4 प्रमुख लोग जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन के कांग्रेस छोड़े हैं, जिसमें से मैं अभिनंदन करना चाहूँगा विजेंद्र सिंह जी का। विजेंद्र सिंह शेखावत जी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के महासचिव थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। हम प्रदेश भाजपा की ओर से और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ओम प्रकाश पहाड़िया जी, वह भी जो समाज में इनका प्रभुत्व है, बैरवा समाज से आते हैं, नहीं बैर से आते हैं और बहुत ही प्रशासनिक अनुभव भी है, पहले कमिश्नर भी रहे, जगन्नाथ पहाड़िया जी के सुपुत्र भी हैं। आज वह भी कांग्रेस छोड़ करके कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर के मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन और करता हूँ। अशोक कुमार वर्मा जी जो बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, आप भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी धीरे धीरे प्रदेश में ही पूरे देश भर से समाप्त हो रही है। आज बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ करके, वहाँ महासचिव थे, आज बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ज्वाइन करके
भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आज हम सबके बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। BS भाटी जी यह माली समाज से आते हैं, सैनी समाज से आते हैं। आपके मन में भी ये पीड़ा है कि पिछड़ों का, गरीबों का कल्याण अशोक गहलोत जी नहीं किए। लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, और उस परेशानी और तरस से समाज के हित में, पिछड़ा वर्ग के हित में आज आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडा है, उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपका भी इस बड़े परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं।